नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। भारत पहुंचा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। क्राइस्टचर्च टेस्ट में श्रीलंका की हार के साथ भारत का फाइनल में पहुंचना हुआ पक्का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से दी ओवल में खेला जाएगा फाइनल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद टेस्ट हुआ ड्रॉ। 5वें दिन दोनों टीम मैच को जल्दी खत्म करने पर हुई सहमत। 4 मैच की सीरीज 2-1 से रही भारत के नाम। विमेंस प्रीमियर लीग में आज शानदार फॉर्म में चल रही दिल्ली कैपिटल्स का सामना पहली जीत की तलाश में लगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। वहीं कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए फुलहम को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ आर्सेनल लीग में शीर्ष पर मजबूती से बरकरार। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन के साथ खेला ड्रॉ। खबरें विस्तार से। भारत ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका पर रोमांचक जीत दर्ज की और इसके साथ ही श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ से बाहर हो गया। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से दी ओवल में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच क्राइस्टचर्च में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही भारत का आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना पक्का हो गया। फाइनल में जगह पक्की करने के लिए भारत की नजर न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेली जा रही सीरीज पर भी थी। इस सीरीज में अगर श्रीलंका 2-0 से जीत जाता तो श्रीलंकाई टीम भारत को पीछे छोड़कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती थी। फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की नजर से अहमदाबाद टेस्ट और क्राइस्टचर्च टेस्ट दोनों का ही काफी महत्व था। अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देती और भारत अहमदाबाद टेस्ट में नहीं जीतता तो श्रीलंका क्वालिफाई करने की दौड़ में बनी रहती। हालांकि न्यूजीलैंड की जीत ने श्रीलंका को इस दौड़ से बाहर कर दिया। अब क्राइस्टचर्च टेस्ट में हार के बाद श्रीलंकाई टीम अगर अगला टेस्ट जीत भी जाती है तब भी उनके 52.78 अंक ही होंगे। अहमदाबाद टेस्ट में ड्रॉ के बाद भारत के अंक 58.80 होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 ही ऐसी टीम हैं जिन्होंने मौजूदा WTC साइकिल में जितने मैच हारे हैं उससे दुगने मैच जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया का हार जीत का रिकॉर्ड 11-3 रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीती। वहीं श्रीलंका के खिलाफ सीरीज ड्रॉ की। उन्होंने सिर्फ एक सीरीज गंवाई, वो भी भारत के खिलाफ। वहीं इस WTC साइकिल में भारत का रिकॉर्ड 10-5 रहा। भारत ने अपने घर में न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीती। वहीं बांग्लादेश को उसके घर में हराया। भारत ने इंग्लैंड के साथ 2-2 से सीरीज ड्रॉ खेली। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसे 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से दी ओवल में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। अब बात उस मैच की जिसकी वजह से भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद श्रीलंका का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका से मिले 285 रन के लक्ष्य को मैच की आखिरी गेंद पर 2 विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के लिए दूसरी पारी में केन विलियमसन ने नाबाद 121 रन बनाए और आखिरी गेंद पर अपनी टीम को जीत दिलाई। वहीं डेरिल मिचेल ने 86 गेंद में 81 रन की पारी खेली। श्रीलंका के लिए असिता फर्नांडो ने 3 विकेट झटके। श्रीलंका ने पहली पारी में 355 रन बनाए थे। कीवी टीम ने पहली पारी में 373 रन बनाए थे। इसके बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में 302 रन बनाए और कीवी टीम के सामने 285 रन का लक्ष्य रखा था। और अब बात अहमदाबाद टेस्ट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेला गया सीरीज का चौथा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। 5वें दिन मैच को ड्रॉ की ओर बढ़ता देख दोनों टीम मैच जल्दी खत्म करने पर सहमत हो गई। आज 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 3 रन से आगे खेलना शुरू किया। टीम का स्कोर जब 14 रन था तब अश्विन ने कुनेमन को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। कुनेमन ने 6 रन बनाए
इसके बाद ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन के बीच शतकीय साझेदारी हुई। हेड 90 रन बनाकर आउट हुए, वहीं लाबुशेन 63 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले भारत ने विराट कोहली और शुभमन गिल के शानदार शतकों की मदद से अपनी पहली पारी में 571 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 480 रन बनाए थे। इस ड्रॉ के साथ ही 4 मैच की ये सीरीज 2-1 से भारत के नाम रही। और हमारे साथ और चर्चा करने के लिए न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता गौरव कुमार जी। गौरव, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है भारतीय टीम ने। अहमदाबाद टेस्ट पर तो नजर थी ही, क्राइस्टचर्च टेस्ट पर भी नजर लगातार बनी हुई थी। तो कितनी बड़ी राहत इसे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि, वहीं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना भी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल सुचित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जो सबसे ज़्यादा नज़र थी वो शायद अहमदाबाद टेस्ट पे नहीं थी, क्राइस्टचर्च टेस्ट पे ही थी, क्योंकि सारा जो डिपेंडेंस थी इंडिया की वो पूरी तरह से न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा था क्राइस्टचर्च में उस पर थी। और ये देखना था कि किस तरह का जो रिजल्ट है वहाँ से किस तरह का आता है, क्योंकि अगर वहाँ पे श्रीलंका की जीत अगर होती तो यकीनी तौर पर भारतीय टीम को फिर एक और इंतज़ार करना पड़ता और फिर 17 मार्च से जो वेलिंगटन में टेस्ट जो दूसरा शुरू हो रहा है उसके रिजल्ट पर कहीं ना कहीं डिपेंड होना पड़ता। लेकिन उस चीज़ पर वहाँ तक स्थिति नहीं गई। और जिस तरह से न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 2 विकेट से हराया और जिस तरह से कामयाबी हासिल की, वो अपने आप में कहना चाहिए कि भारतीय टीम जो थी वो उसके थ्रू जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टीम को लगातार दूसरी बार जो है वो फाइनल का टिकट हासिल हुआ है। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का टिकट हासिल हो चुका है आपको, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अभी भी बहुत सारी जो चुनौतियां हैं उस पर आपको कहीं ना कहीं जो काम है उस पर करना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी एक सीरीज़ रही है, इस सीरीज़ को अगर देखा जाए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की ये जो सीरीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा पिच का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा हमने देखा कि किस तरह से पिच ने अपना रोल जो है वो प्ले किया। शायद खिलाड़ियों के खेल से ज़्यादा पिच की जो चर्चा थी वो बहुत हावी रही। और यही वजह रही कि केवल अहमदाबाद जो टेस्ट मैच है वो केवल 5वें दिन तक गया। बाकी इसके पहले जो मैच हुए थे उसमें हमने देखा कि किस तरह से मैचेस जो थे वो 3-3 दिन के अंदर जो हैं वो खत्म हुए। तो जाहिर तौर पर काफ़ी कुछ यहाँ से टीम के लिए समय है, क्योंकि आपके पास समय है, जून में आपको फाइनल खेलना है। तो आपके पास काफ़ी कुछ एक अपने आप को एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने को मजबूती देनी होगी टीम को। और कहीं ना कहीं ये बातें ध्यान में लेनी होगी कि अब जो फाइनल है वो ओवल में होगा, तो वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से आपको अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करना होगा। सुचित्रा जी बिल्कुल, दी ओवल की परिस्थितियों में भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे। जैसे हमने देखा इस रिपोर्ट में कि इस WTC साइकिल में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज गंवाई, वो भी भारत के खिलाफ, क्योंकि ये भारत में खेली गई थी। भारत को उनके घर में हराना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं। लेकिन अब दी ओवल में जब दोनों टीमें आमने सामने होंगे, आपको क्या लगता है इस सीरीज में जो हार मिली है इसका कितना असर नजर आएगा ऑस्ट्रेलियाई टीम पर? देखिए, पूरी तरह से कंडीशंस क्योंकि बदली हुई होंगी। और जैसा कि हमने खुद कहा कि पिच जो थी वो काफ़ी हद तक पिच ने एक रोल प्ले किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, आपके पास अच्छे गेंदबाज हैं, आपके पास अच्छे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जिन्होंने कहना चाहिए कि बाहर जाकर के भी अच्छा प्रदर्शन किया है और अपना कहना चाहिए कि काफ़ी अच्छे रन स्कोर्स किए हैं। अच्छे विकेट्स पे आपको जब मिले हैं तो आपने वहाँ पे विकेट्स जो हैं वो अभी झटकने में कामयाब रहे हैं आप। तो इन सब चीज़ों को अगर तुलना करके देखें तो यहाँ पर रोहित शर्मा यही चाहेंगे कि अब जब जो फाइनल जो मुकाबला होगा उसको लेकर के एक नई रणनीति के साथ उतरा जाए और जो उनकी जो टीम की जो मेन स्ट्रेंथ है उनको कहीं ना कहीं एक उस पूल को कहीं ना कहीं एक तैयार करने की जो है वो कोशिश रहेगी। क्योंकि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पूरे इंडिया के अगर ग्राफ को देखें तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिला है। ये ठीक रहा कि हमने न्यूजीलैंड को अपने घर पे सीरीज़ में हराया उसके बाद, लेकिन अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के हाथों आपको हार मिली। लेकिन फिर इंग्लैंड से आपने सीरीज़ इंग्लैंड में जाकर के
2-2 से आपने ड्रॉ कराई, ये एक बड़ी बात रही। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती गईं और जिस तरह से बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ आपने जीत हासिल की, उससे आपका जो हौसला था वो काफ़ी बुलंद हुआ। तो ये कह सकते हैं कि एक टीम टेम्परामेंट का जो था वो असली टेस्ट था, उसमें टीम को कामयाबी हासिल हुई है। और जिस तरह से इस टेस्ट मैच में अगर कुछ बहुत अच्छा निकल करके आया है तो शायद विराट कोहली का, जिस तरह से वो दोबारा अपने फॉर्म में लय में नजर आए, खासतौर से 2019 के बाद से, जो कि उनका जो लास्ट जो टेस्ट सेंचुरी थी वो बांग्लादेश के खिलाफ आई थी, पिंक बॉल टेस्ट मैच था, तो उससे कुछ अच्छे रिजल्ट जो है वो इसमें निकल के आए हैं। तो ये जाहिर तौर पर ये काफ़ी हद तक बूस्टअप करेगा और टीम को एक बार रीबिल्ड करने में कहीं ना कहीं फिर से एक टेस्ट की ओर मजबूती देगा। बिल्कुल, अहमदाबाद टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए विराट कोहली। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज जॉइंट जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को। तो ये जो सीरीज भारत ने जीती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इस सीरीज का आप किस तरह से आकलन करेंगे? एक मैच में जरूर हार मिली, लेकिन फिर जिस तरह से अहमदाबाद टेस्ट में वापसी की भारतीय टीम ने, भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखते हुए किस तरह से आंकेंगे इस सीरीज को? देखिए, अब जाहिर तौर पर एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर पिच की बहुत ज़्यादा चर्चा करें तो शायद पिच दोनों ही टीमों के लिए एक समान थी उस पे। तो ऐसे में जिस तरह से हमने देखा कि भले ही आपको इंदौर टेस्ट में आप हार के आ रहे थे और उसके बाद आपको अहमदाबाद में जिस सिचुएशन के बीच में आपकी जो ज़रूरतें थी, जो आपकी जो कैलकुलेशंस थे, वो कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो उन कैलकुलेशंस के बीच में आपने सबसे पहले नागपुर टेस्ट को जीता, उसके बाद आपने दिल्ली टेस्ट को जीता। इंदौर टेस्ट आप जीत जाते तो आप सीधे क्वालिफाई कर जाते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन वहां पे आपको जरूर हार मिली। लेकिन फिर उसका अच्छा रिजल्ट जो है वो यहां पर, जिस तरह से मैंने कहा कि विराट कोहली का शतक देखने को मिला, खासतौर से चेतेश्वर पुजारा की काफ़ी बात हो रही थी, वो एक यहां पे चीज़ देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक कहीं ना कहीं जो एक बैलेंस था वो बहुत ज़्यादा नज़र आया भारतीय टीम के अंदर। श्रीकर भरत, चाहे उनकी बात कर लें, जिस तरह से उन्होंने 44 रन की कल बल्लेबाजी की, 44 रन का उन्होंने अहम योगदान किया। हालांकि वो अपनी पारी को और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन जिन परिस्थितियों के बीच में टीम, क्योंकि अगर एक टीम आपका 480 रन का स्कोर कर लेती है और उसके बाद आपको ये 480 से आगे निकलना होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी बल्लेबाजी तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। साथ ही साथ आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर आप कितने ज़्यादा मजबूत हैं, आप परिस्थितियों के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी को उस परिस्थिति के हिसाब से कितना ज़्यादा मेंटेन करके आगे बढ़ पा रहे हैं, ये सब भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो शायद ठीक है, पिच बहुत फ्लैट थी, ये एक मदद ज़रूर होती है, लेकिन इसके बावजूद बल्लेबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, जिस तरह से खुद को आगे बढ़ाया, ये शायद एक बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो यहाँ से निकल करके सामने आई है। सुचित्रा जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। तो अब दी ओवल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक बार फिर से आमने सामने होंगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब बात करते हैं WPL की। विमेंस प्रीमियर लीग में आज शानदार फॉर्म में चल रही दिल्ली कैपिटल्स का सामना पहली जीत की तलाश में लगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। दिल्ली की टीम ने प्रतियोगिता में अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें उन्हें 3 में जीत हासिल हुई है। दूसरी तरफ बैंगलोर को अब तक खेले गए सभी 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में ये मुंबई की लगातार चौथी जीत है। वो एकमात्र टीम है जिसने अपने सभी मुकाबले जीते हैं। यूपी वॉरियर्स की ये टूर्नामेंट में दूसरी हार थी। यूपी वॉरियर्स ने मुंबई के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा था। मुंबई ने इस लक्ष्य को 15 गेंद और 8 विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 33 गेंद में 53 रन की नाबाद पारी खेली। यस्तिका भाटिया ने 42 रन बनाए। इससे पहले यूपी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। यूपी के लिए सर्वाधिक 58 रन उनकी कप्तान एलिसा हीली ने बनाए। इसके अलावा ताहिला मैग्रॉ ने 50 रन बनाए। बांग्लादेश ने T20 सीरीज में इंग्लैंड को हराकर इतिहास रच दिया है। बांग्लादेश ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी। बांग्लादेश ने 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में महज 117 रन ही बना सकी। मेहमान टीम के लिए बेन डकेट ने सबसे ज्यादा 28 रन बनाए।
फिल सॉल्ट ने 25 रन का योगदान दिया। मेहदी हसन ने 12 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। जवाब में बांग्लादेश ने 18.5 ओवर में 6 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। पहले T20 को बांग्लादेश ने 6 विकेट से जीता था। मेजबान टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। टीम ने अपने 3 विकेट 56 रन पर गंवा दिए थे। नजमुल और मेहदी हसन ने चौथे विकेट के लिए 41 रन की उपयोगी साझेदारी कर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया। नजमुल ने नाबाद 46 रन बनाए। बात करते हैं हॉकी की। हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक की मदद से भारत ने FIH प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया को एक रोमांचक मुकाबले में 5-4 से हरा दिया। भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। अपने पहले मैच में भारत ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-2 से हराया था। बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे ही मिनट में जोशुआ बेल्स के मैदानी गोल से बढ़त ले ली। हालांकि हरमनप्रीत ने 13वें और 14वें मिनट में 2 गोल कर टीम को 2-1 से आगे कर दिया। जुगराज सिंह ने 17वें और सेल्वम ने 25वें मिनट में गोल कर भारत को 4-1 से आगे कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 42वें मिनट में गोल किया। चौथे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल हुए। 55वें मिनट में हरमनप्रीत ने एक और गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की। आज रात भारत का सामना एक बार फिर जर्मनी से होगा। और टेनिस जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए नजर डालते हैं इस टेनिस रैप पर। 10वीं वरीयता प्राप्त इंग्लैंड के कैमरून नोरी ने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। नोरी ने जापान के तारो डेनियल के खिलाफ कड़े संघर्ष में जीत हासिल की। इंग्लिश खिलाड़ी ने पहला सेट हारने के बाद वापसी करते हुए मुकाबले को 6-7, 7-6, 6-2 से अपने नाम किया। चिली के क्रिस्टियन गारिन ने इंडियन वेल्स में एक बड़ा उलटफेर करते हुए तीसरी वरीयता प्राप्त कैस्पर रड को हराकर अंतिम 16 में स्थान बनाया। गारिन ने रड को सीधे सेट में 6-4, 7-6 से शिकस्त दी। चिली के खिलाड़ी ने इस मुकाबले में 27 फोरहैंड विनर लगाए। 5वीं वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए इंडियन वेल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मेदवेदेव ने राउंड ऑफ 32 में बेलारूस के इलिया इवशका को 3 सेट तक चले मुकाबले में 6-2, 3-6, 6-1 से शिकस्त दी। अंतिम 16 में मेदवेदेव का सामना अलेक्जेंडर जेरीव से होगा। 6ठी वरीयता प्राप्त आंद्रे रूबलेव को अंतिम 16 में स्थान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। फ्रांस के यूगो हम्बर्ट के खिलाफ रूबलेव ने पहला सेट टाई ब्रेकर में अपने नाम किया। हालांकि दूसरे सेट को उन्होंने आसानी से जीतकर मुकाबले को 7-5, 6-3 से अपने नाम कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना कैमरून नोरी से होगा। फ्रांस के फ्रांसिस टियाफोए आसान जीत के साथ इंडियन वेल्स के अगले दौर में पहुंच गए हैं। टियाफोए ने ऑस्ट्रेलिया के जेसन कोबलर को सीधे सेट में 6-3, 6-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। 12वीं वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने कड़े संघर्ष में फिनलैंड के एमिल रुसवोरी को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। तीसरे दौर के मुकाबले में ज्वेरेव ने 3 सेट में 7-5, 1-6, 7-5 से अपने नाम किया। महिला एकल में चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा को राउंड ऑफ 32 में जीत हासिल करने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा। चेक खिलाड़ी ने येलेना ओटस्पेंको को 3 सेट तक चले मुकाबले में पहला सेट हारने के बाद वापसी की और मैच को 0-6, 6-0, 6-4 से अपने नाम किया। अमेरिका की युवा महिला टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने भी अंतिम 16 में जगह बना ली है। गॉफ ने लिंडा नोस्कोवा को सीधे सेट में 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और फुटबॉल जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए नजर डालते हैं इस सॉकर रैप पर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए फुलहम को 3-0 से हरा दिया है। आर्सेनल की तरफ से तीनों गोल पहले हाफ में देखने को मिले। गैब्रियल ने 21वें मिनट में ट्रोसार्ड से मिले पास पर गोल कर टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। गैब्रियल मार्टिनेली ने 26वें मिनट में टीम के लिए दूसरा गोल दागा। पहले हाफ के अतिरिक्त समय में ओडेगार्ड ने आर्सेनल का तीसरा गोल करने में कामयाबी हासिल की। दूसरे हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। इस जीत के साथ ही आर्सेनल ने लीग में शीर्ष स्थान मजबूत कर लिया है। दूसरे स्थान पर मौजूद मैन सिटी से उसके 5 अंक अधिक हैं। EPL में ही मैनचेस्टर यूनाइटेड को साउथहैम्पटन के साथ गोल रहित ड्रॉ से ही संतोष करना पड़ा। इस मैच में मैन यू को गोल के कई अवसर मिले, हालांकि वे अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए। 34वें मिनट में मैन यू को उस समय बड़ा झटका लगा जब टीम के प्रमुख मिडफील्डर कैसेमोरी को रेड कार्ड के चलते मैच से बाहर होना पड़ा। इसके बाद भी 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही मैन यू ने बेहतरीन डिफेंस दिखाते हुए कोई गोल नहीं होने दिया। इस ड्रॉ के बावजूद मैन यू ने लीग में तीसरा स्थान
बरकरार रखा है। न्यूकैसल यूनाइटेड ने EPL में शीर्ष में 4 में स्थान बनाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। रविवार को हुए मुकाबले में न्यूकैसल ने वॉल्वरहैम्पटन को 2-1 से हराकर अगले दौर में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। मैच का पहला गोल पहले हाफ के 26वें मिनट में न्यूकैसल के साक ने किया। पहले हाफ में न्यूकैसल 1-0 से आगे रही। मैच के 70वें मिनट में वॉल्वरहैम्पटन की तरफ से बराबरी का गोल देखने को मिला। हालांकि मिगेल अल्मिरोने ने 70वें मिनट में गोल कर न्यूकैसल को 2-1 से आगे कर दिया। इस जीत के साथ ही न्यूकैसल ने लीग में 44 अंक हासिल कर लिए हैं और वे 5वें स्थान पर आ गए हैं। स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा में बार्सिलोना ने शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। बार्सिलोना ने एथलेटिक बिल्बाओ को 1-0 से हराने में सफलता हासिल की। बार्सा के लिए एकमात्र गोल राफिना ने पहले हाफ का खेल खत्म होने से ठीक पहले किया। लीग में बार्सिलोना शीर्ष पर मौजूद है। उन्होंने दूसरे स्थान पर मौजूद रियल मैड्रिड से 9 अंक की बढ़त बना ली है। इटालियन लीग में यूवेंटस ने सैम्पडोरिया को 4-2 से शिकस्त दी। यूवेंटस की तरफ से दोनों हाफ में 2-2 गोल देखने को मिले। एड्रियन रेबियोट ने 26वें और 64वें मिनट में 2 गोल किए। वहीं ब्रेमर और सोल ने यूवेंटस के लिए 1-1 गोल किया। इस जीत के साथ ही यूवेंटस लीग में 7वें स्थान पर आ गई है। इटालियन लीग में एक उलटफेर भी देखने को मिला। शीर्ष 5 में मौजूद AS रोमा को 13वें स्थान पर मौजूद सासुओलो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। सासुओलो ने रोमांचक मुकाबले में रोमा को 4-3 से शिकस्त दी। इस हार के बाद रोमा लीग में 5वें स्थान पर आ गई है। FA महिला सुपर लीग में रविवार की देर रात एक रोमांचक मैच देखने को मिला। लीग में शीर्ष स्थान के लिए चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। चेल्सी की महिला टीम ने मैन्यू को 1-0 से हराकर लीग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। चेल्सी के लिए सैम कर ने ये गोल किया। स्पोर्ट्स डेस्क DD न्यूज। स्विट्जरलैंड में एंगडिन स्की मैराथन के 53वें संस्करण का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रॉस कंट्री स्कीइंग इवेंट में 42 देशों के 12,500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। आपको छोड़ जाते हैं स्की मैराथन की रोमांचित करने वाली इन तस्वीरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इनसे मिलिए, ये हैं दक्षिण कोरिया के 65 साल के कैग म्यूंग कू, जो कि सेरेब्रल इन्फार्क्शन बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही